नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज में। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को ये पता है कि हम हर शनिवार लेकर आते हैं मुंगेर ही नहीं, बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री को। अविनाश शास्त्री आकर आपको बताते हैं आपके जीवन में ज्योतिष से क्या बेहतर हो सकता है। आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई हो तो कैसे ज्योतिष का सहारा लेकर उस कठिनाई को, उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इस बार भी आपके साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री। सबसे पहले सिटी न्यूज में सर आपका स्वागत है। जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा साधारण नमस्कार। इस बार जो हम लोग विषय लेकर आए हैं वह है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक ऐसा विषय है जो लगभग दर्शक इससे परिचित होंगे। अमूमन घर में कोई व्यक्ति गड़बड़ होने लगता है, चीजें आपके अनुसार नहीं होती है, तो कोई सलाह जरूर देता है कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है आप में। तो फिर आप वास्तुशास्त्र को दूर करने के उपाय खोजने लगते हैं। तो आखिर वास्तुशास्त्र है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उद्भव कहां से हुई, और ये वास्तुशास्त्र के बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष और क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य। वास्तुशास्त्र क्या है सर, इसका उद्भव कैसे हुआ? देखिए सुनील जी, वास्तु एक शब्द है, आता है वास्तु। पहले वास्तु के मतलब को समझें कि वास्तु का मतलब होता क्या है। वास्तु यानी वास की भूमि, जहां हम निवास करते हैं, जहां हम वास करते हैं, वो उस भूमि को वास्तु कहा जाता है। अब वास्तु जो बना है, देखिए इन चार शब्दों से मिलकर बना है। भूमि, प्रासाद, यान और शयन। भूमि जो कि नीचे फ्लैट है, जो पड़ती जो जमीन है उसे भूमि कहते हैं, भूखंड जिसको। हाँ, वो भूखंड हो गया। हाँ। उसके उसके ऊपर जैसे दीवार वगैरह जो देते हैं, जो भी बाउंड्री हाता या जो भी छत वगैरह का निर्माण करते हैं, उसे प्रासाद कहते हैं। यान यानी जो सवारी, जो वाहन है, वो यान है। और जो शयन यानी जो फर्नीचर वगैरह है, वो शयन की श्रेणी में आती है। वास्तु को अगर हम लोग समझें, आज के दौर में इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तु का बहुत ही व्यापक पैमाने पर प्रसार हुआ है। जो भी लोग आजकल घर बना रहे हैं, उन्हें ऐसा जरूर लगता है कि वो शास्त्र सम्मत यानी वास्तु शास्त्र सम्मत घर बनाए, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो। और जिनकी कभी रुचि भी नहीं थी वास्तुशास्त्र वगैरह में, लेकिन इसके व्यापक प्रसार की वजह से, या उन्हें जब कोई परेशानी होती है तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अपने घर के वास्तु को जरा हम किन्हीं वास्तुशास्त्री से दिखवाएं, चेक कराएं कि क्या स्थिति है। तो इसके लिए वास्तु को समझना जरूरी है। वास्तु का जो सिद्धांत है या जो वास्तु जो शास्त्र है, ये पंचभूत के संतुलन पर कार्य करता है। पंचभूत यानी जल, भूमि, अग्नि, वायु और प्रकाश। तो देखिए, इसकी आवश्यकता महसूस कैसे होगी, पहले इसके हम लोग सफर को समझें। हाँ, उद्भव, वास्तु का उद्भव। हाँ, जो उद्भव है इसको समझें। मनुष्य, हालांकि मनुष्य जब जो है वो आदि मानव से अपना सफर शुरू कर रहा था, तो प्रकृति के साथ में रहता था। तो प्रकृति जो है, अगर आप देखें प्रकृति को, पृथ्वी को देखें, चाहे पठार हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, नदी हो, कुछ भी हो, सभी गोलाकार दिखे। जी। तो आदि मानव से जब जो व्यक्ति का जो मनुष्य का जो सफर शुरू हुआ जी, तो प्रकृति के साथ हुआ। प्राकृतिक गुफाओं में निवास किया करता था। हाँ। लेकिन जब इसकी बुद्धि विकसित हुई तो इसने कुछ निर्माण कर, जैसे कुटी का निर्माण। हाँ, हम लोगों ने कुटी का निर्माण, उसमें रहने लगे। हाँ।
तो उसमें जब रहने लगे तो उसमें रहने के बाद क्या हुआ कि लोग देखने लगे कि ये बीमार पड़ने लगे, इन्हें कुछ परेशानी होने लगी। तो ऋग्वेद के कृष्ण काल में उस समय के ऋषियों ने इसकी महत्व शोध किया और समझा कि कहीं न कहीं प्रकृति के साथ तालमेल नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानी है। तो वास्तु जैसे वेद है, तो वेद जो है वो कहा जाता है कि वो प्रकृति के साथ स्वयं भू है, वो स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेद के कृष्ण काल में 4 उपवेद की रचना हुई, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और स्थापत्य वेद। तो वास्तु शास्त्र जो है स्थापत्य वेद का ही एक अंग है, उसमें ही तो वास्तु की, तो हमारे ऋषियों ने उसमें सिद्धांत को दिया कि अगर हम किसी भूमि को बना रहे हैं, किसी भवन को बना रहे हैं, तो उसमें जो पंचभूत हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी चीजों का जो भूमि का संतुलन कैसे स्थापित रहेगा, तो उसी का सिद्धांत वास्तु है। एकदम सरल भाषा में इसको समझें। इन्हीं पंचभूतों का संतुलन जो है वो वास्तु है, ये वास्तु शास्त्र है। कौन सा चीज वास्तु के लिए बेहतर हो और कौन सा चीज वास्तु के लिए अहितकर हो, हितकर नहीं हो? देखिए सुनिए, ऐसे समझिए, अगर हम अपने घर के वास्तु को समझना चाहें, हाँ, तो एकदम मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक बिल्कुल ही सरल तरीके से किसी भी विषय को समझें, उन्हें समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो, ताकि वो उसका लाभ ले सकें। और सर यहीं पर हम टोकेंगे, आपको रोकेंगे एक सेकंड के लिए भी, कि जैसे वास्तु, आखिर जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि वास्तु अगर हमें प्रभावित कर रहा है, अगर वास्तु से हमको परेशानी होगा या वास्तु से हमें लाभ होगा, तो इसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जब हम मकान खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो या फिर मकान खरीद रहे हो, तो वहां पर किन किन चीजों को हमको सावधानी बरतनी चाहिए जिसकी हमारे लिए वास्तु बेहतर साबित हो, हमें इससे लाभ मिले? देखिए, सब आपने एक अच्छी बात कही कि अगर कोई व्यक्ति भूखंड खरीदते हैं, हाँ, या भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, हाँ, तो सबसे पहले तो किसी विशेषज्ञ वास्तुशास्त्री की सलाह लें। आजकल क्या है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग भी किताब वास्तु का लाते हैं, उसे पढ़कर वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है मैंने पढ़ लिया, लेकिन नहीं, विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आप लाख कानून जानते हो, लेकिन जहां तक बात है, कोर्ट में आपका जो केस है वो वकील ही लड़ेगा। जी, वास्तु के देवता के, तो विशेषज्ञ को जरूर ले जाएं। इससे देखिए इसका क्या लाभ आपको होगा, विशेषज्ञ अपने अनुभव से वहां की ऊर्जा स्तर का अनुभव करता है। और सुन लीजिए, सिर्फ भूखंड मायने नहीं रखता है आपके भवन निर्माण में, उस स्थल का जो चुंबकीय प्रभाव है वो भी काफी मायने रखता है, उसकी चौहद्दी काफी मायने रखती है। हाँ, स्थान वास्तु काफी मायने रखता है। आप देखे होंगे, मैंने देखा बहुत सारी जगहों को, अपने ऐसा देखा होगा कि एक कॉलोनी में एक टाइप के ही लोग हैं लगभग, तो वो स्थान वास्तु भी होता है, वहां की तरंगों का अपना एक अलग प्रभाव होता है। खैर जो भी हो, तो जरूर विशेषज्ञ वास्तु शास्त्री को ले जाएं, वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोई भी भूखंड लेते हैं, लाखों रुपया उसमें लगता है, भवन आप निर्माण करेंगे लाखों रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप किसी वास्तु शास्त्री को क्या फी देंगे, हजारों में देंगे। तो लेकिन उससे क्या है कि एक अच्छी पद्धति से वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण आपका हो जाएगा। भवन निर्माण के बाद यदि कोई व्यक्ति या कोई वास्तु शास्त्री ऐसा कह देता है इसका निर्माण, इस भूखंड का निर्माण तो वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ, तो उस वक्त मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उन्हें काफी अफसोस होता है कि मैंने लाखों रुपया लगा दिया, काश उस वक्त मैं किसी वास्तु शास्त्री से सलाह ले लेता। तो इसमें जैसे कि आपने कहा कि विशेषज्ञ को लेकर के चाहे,
तो इसमें क्या चीज होता है? वास्तु का कोई देवता भी होता है, और उसमें क्या क्या चीजें नजर आनी चाहिए और क्या चीजें प्राथमिकता के अनुसार देखनी चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो है क्या कि भूखंड का परीक्षण होता है, जी। और उसका उस सबसे बड़ी बात है कि उसकी वहां की ऊर्जा स्तर को समझना। हाँ। कि वहां की ऊर्जा स्तर क्या है और चौहद्दी का प्रभाव क्या है। अच्छा, उनके चौक, हाँ, वहां का परिवेश क्या है। हाँ। वहां किस प्रकार की विद्युतीय तरंगों का प्रवाह है, इस बात को भी समझना होता है। रही बात है कि देखिए, जहां भूखंड पर यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो भूखंड का जो निर्माण है वो वास्तु पुरुष की अवस्था के अनुसार होता है। वास्तु पुरुष क्या है? वास्तु पुरुष को समझे। देखिए, हालांकि इसके बारे में एक कहानी है, पुरानी कहानी है कि त्रेता युग में भगवान शंकर और अंधकासुर के बीच में काफी युद्ध हुआ। युद्ध से थके होने के कारण भगवान शंकर के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली, जिससे एक दैत्याकार आकृति का एक पुरुष उसने जन्म लिया, और उसकी आकृति बढ़ने लगी। इसे लगा कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही ढक लेगा। तो उसे देवताओं और असुरों ने मिल करके उसे उल्टे मुंह जमीन पर पटक दिया। वह व्यक्ति, वह पुरुष ब्रह्मा जी के पास गया। उसने कहा कि मेरा क्या दोष है इसमें, मेरी ऐसी गति क्यों हो रही है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें मानस पुत्र स्वीकार करता हूं। आज से जब भी कोई अगर अपने किसी निवास या भूखंड की पूजा करे, या भूखंड में अगर तुम्हारी पूजा करेगा तो वहां सुख और समृद्धि बनी रहेगी। देखिए, वास्तु पुरुष को अगर समझें तो एक प्रतीक के रूप में बताया गया है कि वास्तु पुरुष की आकृति के अनुसार ही भवन का निर्माण होना चाहिए। वास्तु पुरुष के मुख का जो मुख है वो ईशान कोण में है। उसका पैर जो है वो दक्षिण पश्चिम में है। बीच को ब्रह्म स्थान कहा गया है। एक तरफ घुटना और एक तरफ कोहनी दोनों है, तो वो वायव्य और अग्निकोण है। देखिए, इसके वास्तु पुरुष के माध्यम से मैंने जो कहा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, इन सभी तत्व के संतुलन को करने के लिए बताया गया है, ताकि उनसे जो निकलने वाली जो ऊर्जा है वो संतुलित रहे। देखिए, होता क्या है कि अगर आपने वास्तु शास्त्र के नियम के विरुद्ध अगर आपने भवन निर्माण किया, और जिस दिशा में आपने गलत निर्माण किया है, तो उस दिशा से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, और वह आपके शरीर के रसायन को प्रभावित करेगी, जिससे कि आप वो परेशानी होगी। जब शरीर के रसायन को प्रभावित करेगा तो निश्चित ही आपको परेशानी होगी तो आप बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने भवन का निर्माण करें, और वास्तु पुरुष की परिकल्पना जो की गई है एक प्रतीक के रूप में, ताकि आप आसानी से समझ सकें वास्तु शास्त्र को। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वास्तु पुरुष की जो परिकल्पना की गई है उसके अनुसार ही मकान का निर्माण करें, और अगर ये वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नहीं हुआ या हुआ, तो इसमें अगर नहीं होता है तो वास्तु किन किन चीजों को प्रभावित कर सकता है और क्या क्या परेशानियां आती है वास्तु दोष के अनुसार? देखिए, और क्या क्या वास्तु दोष अगर नहीं होता है उसमें क्या लाभ मिलता है, ये दोनों दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों को, हाँ, उस घरों के बारे में देखिए, एकदम सामान्य सी बातों से समझें। आप उस घर के बारे में सुने होंगे बहुत लोगों से लोग कहते हुए कि इस घर में बरकत नहीं है। बहुत सारा घर आप ऐसा भी सुने होंगे कि इस घर में किसी को बरकत नहीं है। तो निश्चित रूप से वहां कोई बड़ा वास्तु दोष अवश्य होता है। मैंने भी बहुत सारी जगहों पर गया। मैंने
मेरे अनुभव में भी ये आया है। अगर घर में वास्तु दोष है तो वहां बीमारियां, आर्थिक विपन्नता, संघर्ष, ये सभी चीजें बनी रहती हैं। मानसिक स्थिरता, तनाव, चिंता, इन सभी चीजों से मनुष्य प्रभावित रहता है। अगर वास्तु के अनुसार आपने निर्माण करवाया है तो वहां के जो स्वामी होते हैं, उस भूखंड के जो स्वामी होते हैं, उनको रोजी रोजगार, कैरियर की कोई दिक्कत नहीं होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आर्थिक संपन्नता रहती है, उनकी संतानें तरक्की करती हैं। तो ये तो आपने जान लिया दर्शकों कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपका मकान निर्माण किया गया है, उसके कमरे अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार है तो आपको क्या क्या लाभ होगा, और अगर वास्तु दोष है तो क्या क्या हानियां होगी। कई अन्य रोचक जानकारियां हम लेंगे अविनाश ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री से, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे और हमारी चर्चा जारी रहेगी कि वास्तु क्या है और वास्तु से कैसे लोग लाभान्वित होंगे। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री को। मुंगेर ही नहीं, बिहार के मुंगेर में अगर बात करें तो एस्ट्रोवर्ल्ड बाटा चौक के पास, और इनका अपना जो ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है तारामंडल वो दलहट्टा इलाके में है। इसके अलावा बिहार के बाहर अगर बात करें तो झारखंड में रांची में है, और कलकत्ता के हावड़ा में भी इनका एस्ट्रोवर्ल्ड के नाम से ये ज्योतिष से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके बीच है और अगर बेहतर आप इनसे सलाह लेना चाहते हैं तो बिहार, झारखंड और बंगाल में इनके केंद्र पर आकर समस्या का समाधान और इनसे परामर्श ले सकते हैं। चूंकि ज्योतिष में कहा गया है एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है। तो ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री से हमारा बातचीत का क्रम लगातार जारी है। शास्त्री महोदय, हम बात कर रहे थे जो मुख्य रूप से घर का जो निर्माण कराते हैं, गृह निर्माण कराते हैं, तो वास्तु को बड़ा ध्यान से वो लोग समझते हैं और वास्तु का निर्माण वास्तु के अनुसार पहले से ही वो लोग जो है वास्तु के अनुसार घर बनाते हैं। तो अगर कोई घर बनाता है तो क्या वो पहले आपसे मिले या फिर घर बनाने के बाद मिले, और वास्तु में सबसे बड़ा दोष क्या है ये आप पहले बता दें। देखिए सुनील जी, मैं अपने दर्शकों को यह जरूर कहना चाहूंगा, मैंने इसके पहले भी कहा कि आप कोई भूखंड खरीदते हैं तो उसकी कीमत लाखों में होती है जी। जब निर्माण करेंगे तो लाखों में निर्माण होगा। तो यदि आप भूखंड निर्माण के पहले किसी वास्तु शास्त्री को बुलाकर आप समझ लें कि निर्माण किस प्रकार करना है, तो कहीं ना कहीं आपको काफी संतुष्टि मिलेगी। भवन निर्माण करने के बाद यदि आप किसी वास्तु शास्त्री को बुलाकर दिखाते हैं और कोई दोष वास्तु शास्त्री बता देता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में संशय रह जाएगा और एक टीस रह जाएगी कि काश मैं पहले दिखा लेता तो आज परेशानी में नहीं पड़ता। इसलिए मैं अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि वो भवन निर्माण से पहले अवश्य वास्तु कंसल्टेंसी अवश्य करें, और किसी प्रकार की परेशानी यदि घर में आ रही हो तो वास्तु शास्त्री को
अवश्य दिखाएं। तो वास्तु से अगर आपको कोई समस्या है तो अविनाश शास्त्री भी आपके लिए उपलब्ध है। बिहार के मुंगेर में आपका तारामंडल आपका बाजार इलाके में है, और ज्योतिष केंद्र इनका जो है तारामंडल ज्योतिष केंद्र आपका दरट्टा में है, और एस्ट्रो वर्ल्ड जो है बाजार इलाके में। इसके अलावा झारखंड और बंगाल में भी इनके संस्थान का केंद्र है, यहां आकर के आप सलाह ले सकते हैं। तो वास्तु में शास्त्री महोदय हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तु में सबसे बड़ा दोष क्या है? देखिए, अगर आज से कुछ समय पहले की बात करें तो आपने एक चीज देखा होगा, घर में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था जी। मुझे आज भी याद है कि उस आंगन में हम भाई बहन वगैरह काफी झगड़ा किया करते थे जी। एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, बाहर से कभी कोई हमारे रिश्तेदार वगैरह आ जाया करते थे, हमारे भाई बहन, तो आंगन में ही कुर्सियां लग जाती थी, कुर्सियां लग जाता था। हाँ जी। हाँ। तो वो आंगन काफी खुला होता था, उसे ब्रह्म स्थान वो मध्य में होता था। अच्छा, देखिए पहले के लोग कितना इस मामले में परिपक्व थे। अच्छा, जागरूक जी। ब्रह्म स्थान वो होता है, ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण जो है वो बहुत बड़े वास्तु दोष को जन्म देता है, ये आज के परिवेश में जी। और वहां पर सूर्य की किरणें भी हमेशा आती थी आंगन में चारों तरफ। हाँ, मुझे याद है शास्त्री महोदय कि जब स्कूल जाने का समय होता था तो हमारे घर के आंगन में दीवार पर जब जो छाया पड़ती थी धूप की, तो 9 कब बजते तो 9 हाथ से लिख देते थे, और 10 कब बजता था तो सूर्य एकदम समझिए कि चारों तरफ मकान बना हुआ है और बीच आंगन में धूप हमेशा रहती थी। तो धूप से क्या महत्व होता है इसमें? देखिए प्रकाश, मैंने पहले कहा प्रकाश जीवन है। अच्छा। बिना प्रकाश के जीवन असंभव है। अगर किसी वृक्ष को प्रकाश नहीं मिले तो वृक्ष पनप नहीं सकता। तो घर वैसे ही हमारी भी स्थिति है। जी जी। तो ब्रह्म स्थान जो है आप देखेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे उस वक्त के लोग बीमार कम पड़ा करते थे। हाँ। आज आप देख लीजिए, आज जो हम लोग भौतिक जीवन आज इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान को हमने महत्व देना छोड़ दिया है। जी जी। तो ब्रह्म स्थान को जब महत्व देना छोड़ दिया है, हाँ। तो आप देख लीजिए आज स्थिति क्या है हमारे स्वास्थ्य की। हर किसी के घर में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सभी के मरीज मिल जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से यह आग्रह जरूर करूंगा कि अपने भूखंड के निर्माण करते वक्त अवश्य किसी वास्तु शास्त्री को जरूर दिखाते हैं। जाते जाते हमारे हाँ जी, यह सुविधा हमारे केंद्र से भी आपको मिल सकती है। जाते जाते दर्शकों से और क्या कहना चाहेंगे शास्त्री महोदय? जाते जाते मैं बार बार यही उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने भूखंड को आपने बहुत पैसा खर्च करके आप बनाएंगे, निश्चित रूप से जरूर सलाह लें और अवश्य सलाह लें। धन्यवाद आपका अविनाश कुमार शास्त्री जी। ये थे भारत के लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री। चूंकि ये वास्तु के भी बहुत बड़े जानकार हैं, यकीन मानिए इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वास्तु दोष दूर कराने के लिए बहुत दूर जाते भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा वास्तु सही नहीं है, हमारा घर में कोई दोष है, तो निश्चित रूप से इनका दरट्टा में तारामंडल ज्योतिष केंद्र आ सकते हैं, बाटा चौक के पास आकर के इनका एस्ट्रो वर्ल्ड आ सकते हैं, या झारखंड रांची में, या फिर बंगाल के हावड़ा में आकर के आप यहां से वास्तु दोष अगर दूर कराना चाहते हैं तो परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि कहा गया है ज्योतिष में एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है। तो आइएगा और यहां से परामर्श लेकर के, हो सकता है आपके परामर्श से आपका भाग्य बदल जाए। और इसी भाग्य और किस्मत का शो हमारा ज्योतिष से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिए और हमारा सिटी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना विशेष ख्याल रखिएगा कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद।